हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मॉर्निंग का टाइम था और ये तो मैं आपको बहुत लेट की क्लिप दिखा रही हूँ। इससे पहले आज मॉर्निंग में मैं उठ गई थी 6 बजे सुबह, क्योंकि इनको निकलना था। तो इनके लिए मैंने खाना और इनका नाश्ता तैयार किया, चाय वगैरह बनाई। और जब ये उठ जाती है तो फिर अपने आप मेरी भी नींद खुली जाती है। टेंशन सी रहती है ना कि चलो ये जा रहे हैं तो फिर मैं इनके लिए खाना पीना ये सब कुछ कर दूँ। और हालांकि ये मना करते हैं कि मैं बाहर खा लूँगा, लेकिन बाहर का ये खाते नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और फिर बाहर का वही ऑयली खाएंगे, ये वो खाएंगे। तो थोड़ा सा आलस आता है सुबह उठने में, लेकिन एक बार उठ जाते हैं ना फिर काम भी आपके जल्दी जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि मैं रात को थोड़ा सा लेट सोती हूँ, मेरे बहुत सारे काम रहते हैं वीडियोज़ के जो कि मैं लेट नाइट ही करती हूँ। तो सुबह उठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे, और मुझे ना शुरू से ही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट एक बार उठ जाती है ना फिर आराम से मेरे रूटीन जो है ना बन जाता है। ठीक है, तो आज मैंने क्या किया, सारे के सारे जितने भी मेरे विंटर वाली बेडशीट थी ना उनको मैंने निकाल दिया है। और ये आपको कपड़े दिख रहे हैं ना, ये सारे मुझे रखने हैं। अब देखती हूँ कैसे क्या रखती हूँ। तो यहाँ पे सारी जितनी भी मेरी कॉटन की बेडशीट थी ना वो सब मैंने निकाल दी हैं, उनको मैंने बेड पे डाल दिया है। और जो विंटर वाली थी उनको मैं वॉश कर दूँगी, आज मशीन लगानी है मुझे। तो आज मेरे काम बहुत जल्दी जल्दी वाले हैं। मैंने तो कुछ क्लिप ही आपके साथ शेयर की हैं, काम बहुत सारे किए थे मैंने। यहाँ पे मेरा किचन वगैरह पूरा नीट एंड क्लीन है, बर्तन क्लीन है, सब कुछ। ये तो डेली के ही काम है किचन के, मैं डेली ही इस तरीके से मतलब अपना जो गैस स्टोव वगैरह है वो सब क्लीन करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं भी राइस बनने के लिए रख रही हूँ। पूजा वगैरह सब हो गई है मेरी, और मैंने सोचा जब तक राइस बनेंगे तब तक मैं अपने कपड़े का काम करती रहूँगी। सुबह मैंने लंच में दाल रोटी बनाई थी, और इनके लिए नाश्ते में मैंने थोड़ा सा दलिया बना दिया था, तो वो इनका हो गया था। ठीक है, तो दाल रखी है, बस मैंने अपने लिए गरम गरम राइस बनाए हैं। तो यहाँ पे देखो बन गए हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना खाना खाने के लिए। तो मुझे ना दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, और चावल मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है, आपने देखा होगा। तो जब मुझे चावल मिल जाते हैं तो मैं रोटी तो बिल्कुल स्किप ही कर देती हूँ। और दिन के खाने में चावल बहुत ही अच्छा खाना है, लाइट खाना है, और सबको पसंद भी होता है। तो आम का अचार, अनियन कट कर लिया है। तो ये था मेरा लंच। और सुबह मैंने भी थोड़ा सा दलिया खा लिया था, पहले चाय के साथ में थोड़ा सा मतलब बिस्किट वगैरह, ये रस्क वगैरह ये तो ले ही लेते हैं। उसके बाद दलिया खा लिया था, और उसके बाद थोड़े से फ्रूट्स रखे थे वो भी खा लिए थे। अभी मैं यहाँ पे लंच कर रही हूँ दाल चावल का। तो अभी थोड़ा सा बालकनी मुझे गंदी लग रही थी, सुबह मैंने क्लीन की थी, और एक दो दिन छोड़ के मैं इसको वॉश करती हूँ। और डेली पौधों में पानी डालते हैं तो थोड़ी मिट्टी जम जाती है, आपने देखा होगा ना। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि फिर से गंदा हो गया, हवा बहुत चल रही है ना, तो ये पत्ते वगैरह आ जाते हैं उड़ के। और तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा मैं और एक जैसा कर देती हूँ, साफ़ सुथरा कर देती हूँ, फिर यही कचरा ना अंदर जाने लग जाता है। और यहाँ पे मुझे मटर रखी हुई थी, तो थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि अब मुझे ख़राब ना हो जाए, तो मुझे लगा कि इसके दाने निकाल के फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी धूप ले रही हूँ, धूप में ही बैठ गई थी, बट इतनी तेज़ धूप लग रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी क्या कहते हैं, वही टाइम हो रहा है, 2-2:30 बजे का टाइम है, इतनी तेज़ वाली धूप है, आप देख सकते हो। थोड़ी देर के लिए मैं धूप में बैठी थी, फिर मैं साइड से हो गई थी, और अभी मैं जा रही हूँ। तो छत पे कपड़े डले हुए थे, मैंने थोड़े से कपड़े फैला दिए थे, और मुश्किल से मैंने आधे घंटे के लिए ही ऊपर कपड़ों को डाला है, क्योंकि मशीन में भी ड्रायर हो गए थे वो। तो बस यहाँ पे मैं कपड़ों को फटाफट से ले आई हूँ, क्योंकि अब इतनी तेज़ धूप है कि जल्दी से कपड़े ना सूख जाते हैं। तो आप सभी को हेलो कर रही हूँ, सुबह से हेलो ही नहीं किया है। और अभी मैं मिलती हूँ आपसे इवनिंग में। तो गाइस देखते ही देखते इवनिंग हो गई है, और मैं सो गई थी। सो के उठने के बाद थोड़े से अपने बाल वगैरह बनाए, थोड़ा सा एक जैसा हो करके। और ये देखो, ये है मेरी छोटी सी टीवी, जिसको मैं हर जगह जहाँ मैं काम करती रहती हूँ वहाँ आराम से अपना सीरियल देखती रहती हूँ, या अपने खुद के वीडियोस चला लेती हूँ, या फिर अपना एंटरटेनमेंट मतलब कोई भी कॉमेडी वगैरह वाला ऐसा कुछ मैं देखती रहती हूँ, या फिर कभी भजन लगा लेती हूँ तो गुनगुनाती रहती हूँ। तो ये मेरा टैब है जो कि बहुत पुराना हो गया है, बहुत पहले मैंने शौक में लिया था। बट मैं आपको बोलूँ कि आप लोग टैब मत लेना, अगर आप ऐसे टीवी देखने के शौकीन हैं तो ले सकते हैं। तो इसीलिए ना मैं अपना टीवी बहुत कम रिचार्ज करवाती हूँ, क्योंकि मुझे
इतना टाइम नहीं रहता कि मैं बैठ के एक जगह प्रॉपर टीवी देखूं। चलते फिरते मैं अपने सीरियल देख लेती हूँ, चलते फिरते काम करती हूँ, तो मैं अपना टैब लेके घूमती रहती हूँ अपने साथ में। तो वाईफाई लगा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है। तो बस यहाँ पे मेरी इवनिंग की चाय बन रही है और साथ में मेरा सीरियल चल रहा है। कल रात को नहीं देखा था ना, तो वीडियो के काम करती हूँ तो कभी कभी रात को नहीं देख पाती हूँ, तो जब याद आती है तब देख लेती हूँ। ये इसमें मतलब सही रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आपका मन करे तब देखो। टीवी में क्या है, एग्जैक्ट जब आता है आपको तभी देखना है, चाहे आपके पास टाइम हो चाहे नहीं हो। फिर लगता है कि अरे यार मिस कर दिया, है ना। तो अपने जो मेरा फ़ोन है मैं उसमें जब मेरा मन करता है तब मैं, ये जो टैब है ना ये सैमसंग का है और इसे मैंने कब लिया था, इसको मैंने 16 में लिया था, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो मेरी चाय है वो बात करते करते बन गई है। तो यहाँ पे आज अकेले ही अपनी चाय मैं पीने वाली हूँ क्योंकि ये नहीं है। और पूरा दिन ऐसे ही काम करते करते निकल गया, थोड़ा सा मैंने रेस्ट भी कर लिया है। और अभी देखो मैं यहाँ अपने रूम में बैठ के भी आराम से इसको देख सकती हूँ। तो अभी हो गया है रात का टाइम, मतलब वैसे 8:30-9 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक रेसिपी शूट की है जो कि फुल रेसिपी गई है मेरे सेकंड चैनल पे जिसका नाम है शिवांजलि फूड एंड ब्यूटी। बहुत ही स्वादिष्ट गाइस ये सब्जी बनी थी और बिना किसी सब्जी के ये सब्जी बन के तैयार हो जाती है, जो कि बिल्कुल ढाबा स्टाइल है, बहुत टेस्टी है। पनीर की सब्जी को भी फेल कर देगी। तो आप लोग अगर फुल रेसिपी देखना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे सेकंड चैनल का नाम है शिवांजलि फूड एंड ब्यूटी, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मैं वहाँ पे आपके साथ मेकअप एंड रेसिपी वगैरह शेयर करती हूँ। तो आई होप कि आप सभी को ये सब्जी की रेसिपी पसंद आएगी और जिन्होंने भी देख ली है उनको पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच वहाँ पे जाके मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी जो सब्ज़ी है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है, ऊपर से हरा धनिया पड़ गया है और फुल लुक में दिखाती हूँ सब्ज़ी का। ये देखो बनने के बाद कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी। हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और अभी बज रहे हैं रात के 9:30। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत मैं बातें कर लेती हूँ और इस व्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ। तो मैंने डिनर कर लिया है। अब मैंने क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड है नहीं, वो चले गए हैं, क्योंकि बाहर गए हैं, वो ग्वालियर से बाहर गए हैं। तो कल आएंगे मॉर्निंग में। तो मैं अकेली ही थी, तो बस ऐसे ही मेरा दिन भर का रूटीन था। और आज ना मैं दिन में सो गई थी क्योंकि ना 2-3 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण ना मुझे एकदम चिड़चिड़पन जैसा रह रहा था। तो मुझे सोना बहुत ज़रूरी था। दिन में वैसे ना बाहर बहुत शोर शराबा होता है यार, इस वाले रूम में इतनी ज़्यादा नॉइस आती है कि दिन में नींद आती नहीं है ठीक से। लेकिन मैं आंखें बंद करके लेटी रही बहुत टाइम तक, फिर पता नहीं मेरी कब आंख लग गई और मैं सो गई। फिर मैं उठी थी 5:30 इवनिंग में, फिर मैंने चाय वगैरह बनाई और अभी मैंने एक रेसिपी शूट की है। बहुत दिन से रेसिपी शूट नहीं की, ऐसे लेटे लेटे सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो क्विक सा आइडिया आया मुझे, फटाफट से मैंने एक बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई थी बिना किसी सब्जी के, जो कि मेरे दूसरे वाले चैनल पे जाएगी, शिवांजलि फूड एंड ब्यूटी पे। आप लोग देख लेना, ठीक है। लिंक सभी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग पूछेंगे इसलिए पहले बता देती हूँ। हाँ, तो डिनर हो गया है। आज सुबह से मैंने क्या काम किए, आज आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये समर्स वाली ना सारी की सारी बेडशीट निकाल दी हैं। बहुत सारे कपड़े उस वाले रूम में रखे हैं जिनको मुझे एक जैसा करना है, जिनको वॉश करना है उनको वॉश करूंगी। और जो वूलन वाली बेडशीट वगैरह थी वो सब धुल करके मैं रखूंगी। तो आज मैंने मशीन लगाई थी। आज है वेडनेसडे, कल थर्सडे रहेगा तो कल मैं कपड़े वॉश नहीं करूंगी, इसलिए मैंने आज ही मशीन लगा ली थी। और फिर कल ये आ जाएंगे तो थोड़े से काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है। तो अकेली थी, टाइम पास भी हो जाता मेरा, इसलिए मैंने मशीन लगा ली थी अपने। तो कपड़े सारे मेरे धुल गए हैं और कुछ ऐसा मेरा रूटीन रहा था आज का। मैं सो गई थी और आज आपको मेरी आंखें ऐसी लग रही होंगी ना, पता नहीं बहुत ज्यादा ना मेरी आंखों में जलन टाइप हो रही है यार, क्या बताऊँ इतनी ज्यादा। तो मैंने क्या किया सोने से पहले थोड़ा सा रोज वाटर मैंने अपनी आंखों में ना डाला, उसके बाद बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है आपको। तो गर्मियों में ज्यादातर मेरे साथ ऐसा होता है, मेरी आंखें बहुत ज्यादा चलने लग जाती हैं। एक तो क्या है ना, बहुत ज्यादा टाइम ना स्क्रीन पे रहता है, वीडियो एडिटिंग करना, ब्लॉग बनाना, ये करना वो करना और ऑल टाइम बोलते रहना, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो कभी कभी होता है कि आंखों में ना बहुत ज्यादा जलन जैसी होने लग जाती है। तो आज मुझे ऐसा ही कुछ हो रहा था, ठीक है। तो हो गया वो,
मैंने डिनर कर लिया है, वही सब्जी से मैंने आज खाना खाया है। मैंने बहुत टेस्टी बनी थी यार, मतलब क्या बताऊं मैं आपको। आप लोग रेसिपी जरूर देख लेना, आपको पसंद आए, ट्राई जरूर करना, आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, ठीक है। और आप उसको एंजॉय करना, ठीक है। तो बहुत सारे कमेंट मेरे पास हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं आज एक कमेंट का रिप्लाई करूं यहाँ पे, क्योंकि व्लॉग काफी बड़ा हो जाएगा। सारे कमेंट का रिप्लाई तो मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगी। शादी में मैं अपने मायके गई थी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, शादी के बाद पहली बार मैं अपने मायके गई थी, तो मुझे पहली बार वो एहसास हुआ था जो हर एक लड़की को होता है, शादी के बाद वो अपने मायके जाती है, जो एहसास आप सबको होता है वो ही मुझे भी हुआ। बट मुझे क्या हुआ मैं आपको अपने शब्दों में बताती हूँ। शादी के बाद सच में गाइस मायका मायका नहीं रहता, ठीक है, पराया हो जाता है, पराया घर हो जाता है, और बिल्कुल भी आपको वहां पे अपनापन नहीं मिलता, ठीक है। मैं सच बता रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ है ना वही बता रही हूँ मैं आपको। मतलब वो फीलिंग नहीं आई मुझे जो कि हमारी शादी से पहले हमको आती है। हम हक से कहते हैं ना कि ये चीज हमारी है, ये घर हमारा है, हम यहाँ पे रहते हैं। वो चीजें ना शादी के बाद नहीं रह जाती हैं लड़की के लिए। तो और मेरे पास एक कमेंट आया था, मैं तो उसी का रिप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। माँ के बिना आपको मायका कैसा लगा? मैं क्या बताऊं उनके लिए, मतलब ये कमेंट उन्होंने पता नहीं क्या सोच के किया है, आप ये बताइए। आपको पता है बचपन में जब मम्मी बाहर चली जाती थी, घर से बाहर, मार्केट या मंदिर या कहीं और, कभी रिश्तेदारों के यहाँ पे, तो हम बच्चे वेट करते थे कि मम्मी कब आ रही है, फोन लगा लगा के उनको परेशान करते थे, मम्मी कब आओगी, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा घर में, ऐसे हम उनको बोला करते थे, है ना। और आज जब मैं वहां पे गई तो मुझे पता है कि मुझे वहां पे मम्मी नहीं मिलेंगी, तो मेरा मन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ठीक है। लेकिन माँ के बिना क्या कैसा लगता है घर में, ये आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। मेरी तो मम्मी इस जिंदगी से, दुनिया से ही चली गई हैं, तो मुझे कैसा लग रहा होगा ये मुझे ही पता है, ठीक है। तो ये शायद आप ना समझ पाए, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कैसा लगता है जब माँ घर में नहीं होती है। तो माँ से ही पूरे घर में रौनक रहती है, कि जैसे माँ कहती है ना कि बच्चों से घर में रौनक रहती है, ऐसे बच्चे कहते हैं कि जब तक घर में माँ नहीं है ना, तब तक घर में कुछ भी नहीं है। कितना भी सामान भरा पड़ा रहे, कितने भी लोग बने रहे, लेकिन माँ नहीं है तो उस घर में वो रौनक ही नहीं है, वो घर ही नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, ठीक है। माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो उनका कहने का मतलब ये है कि मतलब आपको आपके मायके में माँ नहीं मिली तो आपको कैसा लगा? यार कैसा लगेगा, ये कोई पूछने वाली बात है? हाँ, माँ के रहते मैं घर नहीं जा पाई, उसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। लेकिन आज मम्मी होती ना, तो मेरी खुशी डबल तिबल मैं बता नहीं सकती कि कितनी होती मुझे, ठीक है। और शायद थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगता। वो तो नहीं कहूंगी कि शादी के बाद मतलब लड़की, हाँ पढ़ाई हो ही जाती है और उसको लगने भी लग जाता है, ठीक है। वो नहीं कह सकती कि अब ये चीज हम मेरी है, ठीक है। ससुराली उसके लिए उसका घर हो जाता है। लेकिन माँ के होने पर ना थोड़ी सी फीलिंग आपको मिलेगी, फीलिंग थोड़ी सी आएगी आपको कि हाँ मैं मायके आई हूँ, ठीक है। लेकिन माँ नहीं है ना, तो वो खुशी नहीं है मायके में, सच बता रही हूँ। क्योंकि पापा देखो, पापा प्यार करते हैं, लेकिन जेंट्स का क्या होता है, जेंट्स ऑल टाइम घर में नहीं रहते। जो लेडीज रहती है, जो माँ रहती है घर में, वो पापा घर में ऑल टाइम नहीं रहते, है ना। आपको ऑल टाइम ये फील नहीं रहेगा कि पापा मेरे पास है, पापा को काम लगा रहता है, पापा चले जाते हैं। लेकिन मम्मी हमारे आसपास हमसे पूछने के लिए, हमें बताने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए होती है। तो ठीक है। तो मतलब यार आप लोग, यहाँ पे मैं सब कुछ शेयर नहीं करती हूँ, मैं बहुत बार बताई हूँ, जो मुझे लगता है वही मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। आपको पूरा नहीं पता कुछ भी, लेकिन जब आपको पूरा नहीं पता तो आप कैसे किसी को जज कर सकते हो। बहुत सारे कमेंट, मम्मी की डेथ हुई थी तब भी बहुत सारे कमेंट आए थे, मुझे रिप्लाई करना है, करूंगी, टाइम आने पे करूंगी। एंड अभी मैं शादी में गई थी, उस टाइम भी बहुत सारे कमेंट आए थे। तो कैसे आप मतलब सिर्फ मतलब मुझे देख करके, मेरी बातों सुन करके मुझे ही जज कर लेते हो, मुझे देख करके। जब आपको दो तरफा बातें होती है, जब आपको एक तरफ की बात पता चल रही है, दूसरी तरफ की पता ही नहीं चल रही है, तो आप कैसे किसी को जज कर सकते हो? आप देखो व्लॉग को, एंजॉय करो, आपको जो दिख रहा है वो देखो ना यार। तो मतलब इतने ज्यादा मुझे कमेंट आए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। कहते हैं ना कि मतलब
माँ से ही मायका होता है, माँ नहीं है तो मायका मायका नहीं है, ठीक है। तो अब तो खैर मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई भी नहीं है मेरे साथ। आज तो ये भी नहीं है बोलने के लिए। दिल भर आया यार, मतलब मैं मम्मी को मतलब याद करती हूँ ना, बस कभी कभी मेरा ना मूड ऐसे ही ऑफ हो जाता है, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं। जब जब मम्मी को याद करती हूँ ना तब तब फिर मेरा ना मन नहीं लगता किसी भी काम में। तो इसलिए मैं कम बातें करती हूँ उनको लेके, कम बताती हूँ, कम मतलब नहीं कर सकती यहाँ पे। मैं बहुत कम चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। करूंगी, सारी चीज करूंगी, वो भी प्रूफ के साथ करूंगी, बट टाइम आने पर करूंगी। और बस यही है, ठीक है। तो प्लीज यार इस टाइप के कमेंट मत किया करो। मैं हर बार ही आपको बोलती हूँ कि आपको जब कुछ पता ही नहीं है, आप कुछ जानते ही नहीं हो, तो क्यों ऐसे कमेंट करते हो कि आपको माँ के बिना मायका कैसा लगा। बताइए कैसा लगेगा, एक माँ नहीं है वहां पे, मुझे पता है कि मेरी माँ नहीं है, तो मुझे कैसा लगेगा वहां पे। और एक और कमेंट शायद उन्हीं ने ही किया था या अलग पर्सन ने किया था मुझे, कि माँ के रहते तो मायके नहीं जा पाई, अब मायके गई है। तो देखिए, हाँ, इसमें मेरी किस्मत जो है ना वो बहुत खराब है कि मम्मी के रहते मैं मायके नहीं जा पाई। और चाहे आप टाइम की बात समझ लीजिए, चाहे आप किस्मत की बात समझ लीजिए, या आप कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। मम्मी के रहते मैं नहीं जा पाई, लेकिन अब मैं क्या बोलूं इस चीज को लेके। चलिए गाइस, जब मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी ना, आई होप कि तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब तक आपको कुछ मैं डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ तब तक आपके मन में उलझने हैं, मुझे भी जवाब देने में मतलब उलझने हैं, ठीक है। मैं किसी भी तरीके से आपको प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रही हूँ अभी। बट जो आप कमेंट करते हैं ना किसी के लिए, वो यार यहाँ चुप जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे से कमेंट आए थे जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी ना, तब भी बहुत सारे कमेंट आए थे, वो कमेंट भी मैंने नोट कर रखे हैं। लेकिन आप मतलब एक कहते हैं ना कि एक औरत ना एक औरत को ही समझती है और वही उसको नीचा गिराती है और वही उसको हेट कमेंट करती है, ठीक है। आप भी लेडीज हो, आप भी किसी की लड़की हो, आपकी भी माँ होगी, आप जिस टाइप के कमेंट मुझे करती हैं, सोचो कि अगर उस टाइप के कमेंट कोई आपको करेगा तो आप क्या रिप्लाई कर पाओगे उसको, बताइए, ठीक है। माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन टाइम रहते सबको सब समझ में आ जाता है, ठीक है। और चलिए कोई नहीं, अभी 9:45 बज गए हैं और अब मैं इस ब्लॉग का एंड करने वाली हूँ नहीं, कर देती हूँ। फिर बड़ा हो जाता है ब्लॉग तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है देखने में। और आजकल जो अच्छा वो क्या कहते हैं उसका बता देती हूँ मैं। हम लोग पार्टी कब कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं उसके ऊपर। और मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे बहुत तेजी से बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी का इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। अभी जब मैं बात कर रही हूँ तो 1 लाख से ऊपर ही हो गए हैं। तो मुझे नहीं पता था कि इतने अच्छे से मेरे जो चैनल है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और सेलिब्रेशन होगा। अभी क्या है ना, ये थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं और मैं अकेले अकेले तो करूंगी नहीं, आपको पता ही है। करेंगे तो अच्छे से ही करेंगे। और मैंने ना कुछ ऑर्डर किया है, वो आया नहीं है अभी हमारे पास, वो आ जाएगा फिर हम सेलिब्रेशन करेंगे। और देखिए बहुत अच्छे से चल रही है सब्सक्राइबर्स बढ़ने की। सो थैंक यू सो मच। फिर से बोलूंगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलने वाले हैं। एंड आपकी जितनी भी शिकायतें हैं, जितने भी आपके कमेंट हैं, उन सबका भी रिप्लाई मैं करूंगी, बहुत जल्दी करूंगी। हम दोनों साथ में बैठ के ही करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, रेसिपी ज़रूर देख लेना मेरे दूसरे वाले चैनल पे जाके। और मुझे फेसबुक पेज पे एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं भी सोऊंगी नहीं, मुझे वीडियो एडिट करना है और मुझे नींद नहीं आएगी क्योंकि मैंने दिन में भी सो लिया है। तो अपडेट करूंगी कि मैं कब सोऊंगी, ठीक है, बताऊंगी आपको। चलिए बाय बाय। हेलो गाइस, क्या बोलूँ आपको, गुड नाइट बोलूँ कि गुड मॉर्निंग बोलूँ, क्योंकि 4 बजने वाले हैं। मैं आपको टाइम दिखाऊं, ये देखो, 1 मिनट, ये देखो। और मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब लोग सो रहे हैं, मैं जाग रही हूँ। मेरी पूरी रात निकल गई यार, मुझे नींद नहीं आई। मेरे साथ यही होता है, जब मैं अकेली होती हूँ ना तो
मुझे रात को नींद नहीं आती। और आज तो मैंने दिन में भी सो लिया था। बहुत कोशिश की मैंने कि मैं सो जाऊँ, आंखें बंद करनी ज़बरदस्ती, लेकिन नहीं नींद आई फिर भी मुझे। और 4 बज गए देखते देखते यार। मतलब 12 बजे तक तो मुझे आती ही नहीं है नींद, कैसे भी नहीं आती। 12 बजे के बाद हम लोग सो जाते हैं, लेकिन आज मैं अकेली हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आई। और दिन में सो लिया था शायद इसलिए नहीं आई मुझे नींद। 5 मिनट में सुबह हो जाएगी। और बाहर ना चहकने की आवाज़ भी आने लगी है। तो सब लोग सो रहे होंगे, मैं जाग रही हूँ, बताओ। तो अभी इस टाइम पे सब लोग सो रहे होंगे और मैं जाग रही हूँ। मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ क्योंकि सुबह होने वाली है। और अब मैं इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ। मैंने कहा था ना कि आपको अपडेट ज़रूर दूँगी मैं। अभी मुझे जस्ट याद आया कि अरे यार, मैंने तो ब्लॉग में बोला था कि मुझे अपडेट दूँगी, लेकिन दी ही नहीं है। तो सोचा कि चलो अभी कौन सा टाइम हो गया, अभी भी तो मतलब ये देखो 4 बजने वाले हैं। तो पूरी रात निकल गई ऐसे ही फ़ोन देखते देखते। अभी मैं कोशिश करूँगी फिर से सोने की कि मैं 1-2 घंटे सो लूँ। 7 बजे तक तो सो लूँ मैं कम से कम। देखती हूँ, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं, बाय बाय।